हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पे डिस्कशन रखा था। हम लोग ने देखा था नेसेसरी कंडीशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करने के लिए। पहला कंडीशन मेंशन किया गया था कि देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और सेकंड कंडीशन मेंशन किया गया था कि जो ग्रुप प्रेजेंट हो वो डिफर करे। तो ये बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड होगा किसी भी सिस्टम को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज अगर शो करना है तो। उसके अलावा क्या मेंशन किया गया था, हम लोगों ने मेंशन किया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग जो जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है उसके लिए नोटेशन सिस या ट्रांस फॉलो कर सकते हैं, या कुछ केसेस में हम लोगों ने ईजेड का हेल्प लिया था। जहां पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो वहां पे हम लोगों ने ईजेड का हेल्प लिया था, ईजेड नोटेशन का। और उसके थ्रू हम लोगों ने सीखा था सीआईपी रूल क्या होता है, कैसे जो है सीनियरिटी ऑफ द ग्रुप डिसाइड किया जा सकता है। अब आगे ही हम लोग जो है लेक्चर्स को मूव करते हैं और जो है देखते हैं और कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिसके अंदर जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है ग्रुप के अंदर। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसमें आता है नेक्स्ट आप क्वेश्चन डाल दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज अलोंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, अलोंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलोंग जो देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी कंडीशन जनरेट हो सकता है। अब ये देखना आप क्या है रिएक्शन, बेसिकली कार्बन कोई भी एल्डिहाइड आप ले लो, ठीक है, CH3 मैं ले रहा हूं एसिटाल्डिहाइड, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ध्यान देना ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन ये बीच में आ गया बिकॉज हम लोग इसी कंपाउंड जो इसमें फॉर्म करके आएगा उसी के अलावा जीआई डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार ये कंपाउंड जान लेना जरूरी है कि किस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म करके आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस केस में क्या होता है। यहां से H2O रिमूव हो जाता है, बाद में मैकेनिज्म डिस्कस किया जाएगा एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में। लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आता है उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या किस तरीके से जीआई ऑब्जर्व कर सकता है। आइए देखते हैं इसमें। तो कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पे OH ग्रुप। अब वही केस इसमें क्या बोल सकता है कि देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, बट क्या सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्या इसमें। तो इन दैट केस हम लोग एक चीज यहां पे भूल रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इस लोन पेयर का भी कुछ ना कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा ही। ठीक है, तो यहां पे मैं ओरिएंटेशन दिखा देता हूं, राइट, ओरिएंटेशन यहां पे दिखा दिया जाए। ये भी फॉर्म कर सकता है, साथ में इसका अदर वे राउंड भी बन सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज इसको भी एज अ ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ग्रुप की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ऑब्जर्व करते हैं तो उसको भी एज अ ग्रुप की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेसिकली रूल जो बोलते हैं कि ये ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो ये लोन पेयर भी रहे तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ग्रुप की तरह ही मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये ग्रुप तो दोनों में लोन पेयर और इसमें तो डिफरेंट है ना। लोन पेयर का भी एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन, लोन पेयर भी एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन पे प्रेजेंट है। अब देखो इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रखा है इससे, HCH3 और लोन पेयर इधर है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करके आएंगे। आगे रिएक्शन में आप देखोगे तो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करके आएंगे। इसको बोला जाता है एल्डो ऑक्साइन, ठीक है, एल्डो ऑक्साइन पढ़ा जाता है, और इसको पढ़ते हैं हम लोग जो है हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, अब इस आइडिया को समझना, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन इसको बोलते हैं। इस आइडिया को समझना कि ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकंड क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रुप डिफरेंट है और इसके अलावा भी ग्रुप डिफरेंट है। जैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो लाइक दिस, आप समझना, ये जो है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ में एक लोन पेयर अटैच्ड है और एक ग्रुप ये अटैच्ड है, जस्ट एज्यूम कर लो एक OH है। उसी तरीके से ये मान लो मिथाइल और ये हाइड्रोजन है। ये कुछ इस तरीके से हम लोग ओरिएंटेशन देख सकते हैं लोन पेयर का। अब ये देख लो कि ये अगर एक डायरेक्शन में है, इसका मैं अगर चेंजेस करता हूं, मॉडिफाइड करता हूं, ये ग्रुप को इधर मैं शिफ्ट कर दूं तो एक नया आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरेट होगा लाइक दिस, ये जनरेट हो सकता है। तो यही केस हम लोग को देखने को मिलता है एल्डो ऑक्साइन के केस में, जहां पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का केस है। एल्डो ऑक्साइन भी जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है, और इस वजह से यहाँ पे दो प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज होता है कि सिस और ट्रांस कैसे इसमें कंसीडर किया जा सकता है। सिस और ट्रांस के बारे में नहीं किया जा सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है एटलीस्ट वन ग्रुप सेम होना चाहिए।
इन दोनों एटम की मैं बात करूं, वहां पे ये जो एटम प्रेजेंट हो और यहां पे एटम प्रेजेंट हो, एटलीस्ट वन सेम होगा, तभी सिस या ट्रांस के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। सिस और ट्रांस के बारे में नहीं पता किया जा सकता। ईजेड के बारे में भले पता कर सको, आप ईजेड नोटेशन दे सकते हो। कैसे दिया जा सकता है ईजेड नोटेशन? तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि लोन पेयर को सबसे लिस्ट प्रायोरिटी जाएगी, इवन एटम से भी लेस प्रायोरिटी जाएगी। तो इन दोनों में जो प्रायोरिटी जाएगा OH को जाएगा, और हाइड्रोजन CH3 में जो प्रायोरिटी जाएगा CH3 को, हाइड्रोजन और CH3 में जिसका प्रायोरिटी जाएगा CH3 को जाएगा। अब इसके बेसिस पे देखा जाए तो दो सीनियर ग्रुप सेम साइड में लाइज करेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा? दैट विल बी जेड कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही यहां पे देखा जाए तो CH3 इधर है और OH इधर है, दोनों अपोजिट साइड में, जो दो सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड में, इसके लिए नोटेशन यूज किया जाएगा। लेकिन इसमें एक और नोटेशन फॉलो किया जाता है, पहले से ही वो नोटेशन फॉलो किया जा रहा है इसके इस दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज को दिखाने के लिए। क्या बोला जाता है कि अगर H और OH ग्रुप, जो यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे, क्योंकि जब एल्डो ऑक्साइम है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड के केस में एक हाइड्रोजन होगा और इसमें तो OH होगा ही, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे OH होगा। अब इस केस में एल्डो ऑक्साइम के केस में क्या बोला जाता है कि अगर OH और H सेम साइड में होंगे तो इन दैट केस इसको पढ़ा जाएगा C। अगर इस सेम साइड में होंगे तब, अगर अपोजिट साइड में होंगे तब इसको पढ़ा जाएगा एंटी। तो ये हो गया एंटी कॉन्फ़िगरेशन, और इसको चूंकि सेम साइड में ये हाइड्रोजन और OH, तब इसको पढ़ा जाएगा C। ठीक है, तब इसको पढ़ा जाएगा C। तो ये केस हमारा निकल के आता। भले ही यहाँ पे आप देखोगे कि जो है जेड और ई के कॉन्फिग आप अपने हिसाब से नोटेशन दे रहे हो ना, अपने तरीके से जो भी इसमें नोटेशन है वो फॉलो किया जा रहा है। तो इन्होंने जो है बोला कि अगर H और OH अपोजिट साइड में, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एंटी, और H और OH अगर किस साइड में है? सेम साइड में है, तो इन दैट केस उसके लिए हम लोग यूज करेंगे C। तो एंटी और C नया कॉन्फ़िगरेशन, क्या मैं बोल रहा हूं इसको मेंशन कर लिया जाए। इफ OH and H are on same side of double bond, then इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा C नोटेशन यूज किया जाएगा। मतलब सिस से इक्विवेलेंट माना जा सकता है, दोनों सेम साइड में लाइज कर रहे हैं। और क्या बोला गया? इफ OH and H are on different side of double bond, then इसके लिए यूज किया जाएगा क्या? इसके लिए यूज करेंगे हम लोग एंटी। ठीक है, समझ में आता है? जैसे और भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिनाइल रख दूं H और O फिर PH, इसको रिएक्ट करा दें हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या होगा? क्या मैंने बोला? रिएक्शन में यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन गैप कर दो, प्रोडक्ट बन के आएंगे। अब प्रोडक्ट यहाँ पे ध्यान रखना, दो प्रोडक्ट बन के आते हैं। हियर यू विल गेट द टू प्रोडक्ट। कैसे? तो ये कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड फिनाइल ग्रुप है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी रख सकते हो, या दूसरा भी ओरिएंटेशन, दोनों प्रोडक्ट बन के आएंगे। ठीक है, ध्यान रहे दोनों प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। अब देखो क्या बोलोगे कि H और OH अपोजिट साइड में है, तो हम लोग इसको बोल देंगे एंटी कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द एंटी। H और OH सेम साइड में है, इसको बोल दिया जाएगा C। एंटी एंड C, दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो कार्बन नाइट्रोजन के अलावा, ये तो हमारा बात हुआ किस पे? एल्डो ऑक्साइम को लेंगे, एल्डो ऑक्साइम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कीटो ऑक्साइम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एल्डो ऑक्साइम में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिनेरियो कीटो ऑक्साइम को। कीटो ऑक्साइम, अब ये कीटो ऑक्साइम में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो कीटो ऑक्साइम में क्या है कि ये एल्डिहाइड की जगह बस हम लोग कीटो ग्रुप ले लेते हैं। जैसे मान लो आप R1 ले लिए, यहाँ पे R2, या एग्जाम्पल में हम लोग दूसरी को ग्रुप को ही कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मिथाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे कोई ग्रुप एल्काइल ग्रुप इथाइल में कंसीडर कर लेता हूँ। ध्यान रहे कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, तभी उसको हम लोग जो है एल्डोल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड था, यहाँ पे कीटोन था, बस ये चेंज हुआ है। रिएक्शन सिमिलर वे से जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल अमीन जो रिएक्शन है दोनों में होता है, कीटोन में भी होगा और एल्डिहाइड में होगा। अब समझना इस बात को कि ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा एन, इस केस में OH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे मिथाइल और यहां पे आपका इथाइल, ET में रख देता हूं। तो एक और पॉसिबल है कि जो है एक और पॉसिबल है प्रोडक्ट कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए। इसको OH को मैं इस साइड रखता हूं,
लोन पेयर इधर, इथाइल ग्रुप इधर और मिथाइल ग्रुप इधर, ठीक है। अब बस क्वेश्चन इसमें ये रोज होता है कि इसमें इसकी नेमिंग किस तरीके से जाएगा। इसमें एंटी और सिन बोला जा सकता है क्या? इसमें भी OH के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे इसके लिए दोनों चीजें आप मेंशन कर देते हो। जो भी OH के इस साइड में सेम साइड में प्रेजेंट होगा उसके लिए सिन आप यूज करोगे, इसके लिए एंटी यूज करोगे। नहीं समझ में आया? देखते हैं नेमिंग करके। मैं क्या लिखूंगा? सिन मिथाइल या क्या लिखा जाए इस केस के लिए? जो सेम साइड प्रेजेंट है उसके लिए सिन यूज किया जाएगा, तो इसके लिए यूज किया जाएगा सिन इथाइल। मतलब ये समझ में आ जाएगा OH के साइड में ही इथाइल ग्रुप अटैच है। सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड, सिन इथाइल मिथाइल कीटो। एंटी लिखने की जरूरत नहीं, वो समझ में आ जाएगा ना कि अगर इथाइल ग्रुप इस साइड में लाइज कर रहा है, OH के साइड में लाइज कर रहा है, तो मिथाइल उसके अपोजिट साइड में लाइज करेगा। तो सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड इसका नाम पढ़ा जा सकता है। एक और नेम जाता है पहले, आप क्या करो एंटी वाले को पहले लिख दो। तो एंटी वाले को जब लिखोगे तो यहां पे एंटी फिर मेंशन करना पड़ेगा, एंटी मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इसके एंटी है, OH के एंटी पोजीशन पे। एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइड, ये इसका नेम हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी आप कंसीडर कर सकते हो। कैसे? तो देखो आप इसको अगर मैं सिन फॉर्म में लिखता हूं, जैसे मिथाइल इसके सिन, इसको क्या लिखा जाएगा? सिन इथाइल। ये सेम ही बन गया क्या? हाँ, सेम प्रोडक्ट बन गया है, ये दोनों सेम हो गए। यहां पे CH3 रहेगा, यहां पे इथाइल रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? सिन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइड। इसको नेमिंग पढ़ा जाएगा सिन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइड। वैसे इसका नेम क्या चला जाएगा? एंटी। अब एंटी पोजीशन पे, OH के एंटी पोजीशन पे क्या? इथाइल। एंटी इथाइल मिथाइल, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों में से आप किसी को भी यूज करो। एंटी इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड। ये बस ये वाला लोकेशन को बताएगा कि इथाइल इसके OH के एंटी पोजीशन पे। देखो नेमिंग आप जिस तरीके से भी करो, पहचान में आ जाना चाहिए कि ये ग्रुप इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन है। दैट्स ऑल। सिस ट्रांस क्यों यूज किया जा रहा है? सच दैट कि मैं दोनों जो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। EZ क्यों यूज किया जा रहा है? सच दैट कि मैं E और Z वाले ओरिएंटेशन को डिफरेंशिएट कर सके। तो ऐसे बहुत सारे नेमिंग आ सकते हैं। तो जनरली ये 3 फॉलो किया जाता है वैसे तो, सिस ट्रांस, EZ और एंटी और सिन का। वैसे जनरली क्या किया जाता है, बोला जाता है कि जो EZ है, EZ हर केस में एप्लीकेबल होगा। EZ वाला जो केस है वो हर केस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम कंसीडर करने जा रहे हैं, दैट इज थर्ड वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज along नाइट्रोजन बॉन्ड। देखो इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अब इसलिए हम लोग इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। देयर विल बी कंडीशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब कंडीशन देखो कैसे ग्रुप में इसमें हम लोग नेमिंग करते हैं। नाइट्रोजन इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां पे एक मैं ग्रुप ले लेता हूं R1 और इसको मैं ग्रुप ले लेता हूं R2। इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसका भी ओरिएंटेशन दिखाना पड़ेगा। तो उसी के बेसिस पे अगर हम लोग कंसीडर करें, समझना आप इस बात को, कार्बन यहाँ पे R1 R2 की जगह मैं कुछ ग्रुप कंसीडर कर लेता हूँ। R1 और R2 की जगह कोई ग्रुप कंसीडर कर लिया जाए तो यहाँ पे देखो लोन पेयर या तो सेम साइड में हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैं मिथाइल ले लेता हूँ और एक इथाइल ले लेता हूँ, ठीक है, समझना इस बात को। तो लोन पेयर सेम साइड में हो सकता है डबल बॉन्ड के लॉन्ग, या तो अपोजिट साइड में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे मिथाइल हो यहाँ पे इथाइल। इस केस में नेमिंग कैसे जाता है? इस केस में देखो अगर लोन पेयर सेम साइड में, जैसे हम लोगों ने बोला इस केस के लिए, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बोला जाता है कि इफ लोन पेयर लाइज ऑन द सेम साइड, तब तो इसको बोल दिया जाएगा सी। लोन पेयर अगर अपोजिट साइड में लाइज कर रहा है डबल बॉन्ड के लॉन्ग, तो इस केस में बोला जाएगा दैट इज एंटी। ध्यान है ये मॉलिक्यूल प्लेन में इलाइज कर रहे हैं, ये सभी एटम प्लेन में इलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तभी हम लोग जीआई के बारे में सोच भी सकते हैं, ये प्लेन में होना जरूरी है। नाइट्रोजन कार्बन यहाँ पे जो अटैच होगा सेम प्लेन में होगा। तो यहां से सिन और एंटी कैसे निकल के आ रहा है एक बार इसको भी बता देते हैं आपको। तो क्या बोल रहे हैं कि टू लोन पेयर इफ लोन पेयर लाइज ऑन
सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देन इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा सी, तब हम लोग यूज करेंगे इसके लिए सी। उसी तरीके से इफ लोन पेयर lies on opposite side of double bond, देन इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एंटी। ठीक है, इसके लिए फिर हम लोग यूज करेंगे एंटी। तो ये कहानी रहती है इसमें सीन और एंटी का, जब हम लोग नाइट्रोजन के अलॉन्ग देखते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग। तो देखो आप इसमें इजेड का भी यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है इजेड का, जैसे आप इसमें बोल रहे हो लोन पेयर है और ये ग्रुप है, तो अब इसलिए इसको सीनियरिटी जाएगी। लोन पेयर और इसमें जो है इसको सीनियरिटी जाएगी, सेम साइड में है तो इसको बोल दिया जाएगा जेड। ये अपोजिट साइड में है मिथाइल और इथाइल, तो इसको बोल दिया जाएगा ई कॉन्फिगरेशन। तो ये हो गया आपका जेड कॉन्फिगरेशन और ये हो गया ई कॉन्फिगरेशन। तो जेड और ई हर जगह एप्लीकेबल, बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये केसेस भले नेमिंग के लिए आ गया है, सीन और एंटी यूज्ड में रहे पहले से ही, तो इसको रखा गया, अभी तक उसको हटाया नहीं गया। ऐसे ही इस सिस्टम के लिए सीन और एंटी, सिस और ट्रांस में भी हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं ईजेड को। तो 3 तरीके का नोटेशन हम लोग के डिस्कशन का पार्ट बना। क्या क्या नोटेशन था? एक हम लोगों ने बोला सिस और ट्रांस का नोटेशन। सिस और ट्रांस भी लिमिटेड केसेस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, सिस और ट्रांस बस एक नेमिंग का वे है बताने के लिए कि हाँ देयर इज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन के आए, उसको दिखाने के लिए हम लोग सिस ट्रांस का नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो 3 टाइप का नोटेशन था, सिस और ट्रांस, ई और जेड नोटेशन और सिन और एंटी नोटेशन। ठीक है, ये 3 नोटेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं। मेनली सबसे यूज तो ई जेड का है, जिसके लिए हम लोग जो है CIP रूल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप या सीनियरिटी ऑफ द ग्रुप, इसके लिए CIP रूल का यूज किया जा रहा है। सिस ट्रांस कहाँ पे होगा? जब दोनों एटम पे ग्रुप सेम हो जाए, कोई ग्रुप एक सेम हो जाए, तब इस केस में सिस और ट्रांस का यूज किया जा सकता है। सिन और एंटी का उसी तरीके से एल्डो ऑक्साइड या इस तरीके से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलावा देखा जा सकता है। तो ये 3 कैटेगरी है, 3 तरीके का नोटेशन है कैटेगराइज करने के लिए सिस और ट्रांस फॉर्म में या ईजेड फॉर्म में या सिन एंटी फॉर्म में। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं और भी सिस्टम जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के केस में भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो देखिए इसमें अगर मैं कंसीडर करूं साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। हम लोग अगर चाहें इसको रोटेट कराना, अगर ये साइक्लोप्रोपेन है इसको रोटेट कराना चाहे तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सम एक्सटेंट तक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो इस बेसिस पे इसमें हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। 2 कंडीशन हम लोग को चाहिए GI शो करने के लिए। एक बोला गया कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो, बिल्कुल इसमें प्रेजेंट होगा। उसके अलावा बोला गया कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप डिफर करना चाहिए, यानी कि A कैन नॉट बी इक्वल टू B, और यहां पे जो अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है C और D, A कैन नॉट बी इक्वल टू B एंड C कैन नॉट बी इक्वल टू D। अगर ऐसा केस आ रहा है तब इन दैट केस हम लोग GI ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या केस होता है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं इस केस के लिए, कि अगर मान लो यहां पे मिथाइल में रख दिया और हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन डाई मिथाइल, ये केस कंसीडर कर लो। अब अगर दोनों मिथाइल सेम साइड ऑफ रिंग लाइज करें, इस सेम साइड ऑफ रिंग लाइज कर रहे हैं, तब इन दैट केस इसको बोला जाता है सिस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ये दोनों ग्रुप सेम साइड ऑफ रिंग लाइज करें, एक रिंग के एक ही साइड में लाइज करें, तो ये सिस कॉन्फिगरेशन बोला जाता है। अगर ये लाइज करते हैं अपोजिट साइड में, इस एक मान लो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तब इस केस में इसको बोला जाएगा ट्रांस कॉन्फिगरेशन। क्या मैंने बोला कि इफ 2 ग्रुप सेम ग्रुप, ये जो ग्रुप है इन ये सेम भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं। अब सिस और ट्रांस की मैं बात कर रहा हूं तो जो है ये दोनों सेम ग्रुप, इफ सेम ग्रुप lies on same side of किधर लाइज करें, सेम साइड ऑफ रिंग, देन इट इज कॉल्ड एज, देन इसको हम लोग बोलेंगे सिस कॉन्फिगरेशन। रिंग के सेम साइड में लाइज करें। वैसे ही इफ
if same group lies on अपोजिट साइड ऑफ रिंग। देखो रिंग एक प्लेन बना रहा है, इस तरीके से एक प्लेन होगा। अब रिंग के प्लेन के एक साइड में अगर ग्रुप इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जा सकता है, ये मतलब प्लेन मैं दिखा रहा हूं कि ये परपेंडिकुलर प्लेन। अब ये ग्रुप इस तरीके से ओरिएंटेड होगा। इफ सेम ग्रुप लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिंग, लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिंग, देन इसके लिए हम लोग ट्रांस यूज करेंगे। सिंपल सा केस। देखो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होंगे, जैसे ये फॉर्म है। तो अगर मान लो कि ये कंसीडर करूं, ये दोनों ग्रुप सेम साइड ऑफ रिंग लाइज करें, ये रिंग हुआ तो इस रिंग के सेम साइड में लाइज करें। आप देख पा रहे हो इसको, सेम साइड ऑफ रिंग लाइज कर रहे हैं, ये सेम दोनों हाइड्रोजन सेम साइड ऑफ रिंग लाइज करें। तो इन दैट केस देखो देयर इज, पहले कंडीशन आप चेक करो कि क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बिल्कुल आप रोटेट कराना चाहो, इसको फ्रीली रोटेट कराना चाहो, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके अलावा जो ग्रुप अटैच्ड है, यहां पे जो ग्रुप अटैच्ड है हाइड्रोजन है, यहां पे जस्ट एज्यूम कर लो मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों ग्रुप डिफर कर रहे हैं, ये ग्रुप डिफरेंट कर रहे हैं। बस हुआ क्या है कि इस डबल बॉन्ड की जगह पे रिंग आ गया, बस ये हुआ है। अभी भी कंडीशन वही है, डबल बॉन्ड जो था पहले हमारा, जिसके अलॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, यहीं पे रिंग आ गया। तो यहां पे अगर ग्रुप डिफर कर रहा है इसके अलॉन्ग, तभी हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अभी भी हम लोग वही बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज का केस है। कन्फिगरेशनल क्या होते हैं? नॉन इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो एक मानो ये आपका ट्रांस कन्फिगरेशन है और ये सिस कन्फिगरेशन। समझ में आ रहा है बात? सिस में दोनों जो है, देखो आप ब्लू कलर सेम साइड में लाइज कर रहा है और ये अपोजिट साइड में लाइज कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन के, ये रिंग के प्लेन के अगर सेम साइड में लाइज करे, देख सकते हो ये प्लेन हो गया रिंग का, ये प्लेन हो गया, और ये लाइज कर रहे हैं सेम साइड ऑफ द रिंग, सेम साइड ऑफ द रिंग प्लेन, तब इसको बोला जाएगा सिस कॉन्फिगरेशन। अगर ये लाइज करें अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड ऑफ प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब अगर देखो आप ये रिंग का प्लेन है, इस प्लेन के एक साइड में ये है, एक साइड में ये, तो इस वजह से यहां पे ट्रांस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड होता है जीआई शो करने के लिए। इसमें जो है हम लोग इस केस में साइक्लोएल्केन के केस में भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आपको क्लियर होते जाएगा। जैसे मैं बोलूं ड्रॉ cis and trans form, cis and trans for 1,2 dimethyl cyclobutane, 1,2 dimethyl cyclobutane। इसके लिए आप cis और trans ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ किया जाएगा? देखो सिंपल सा केस है, ये रिंग हुआ, 1,2 मींस 1 और 2 पोजीशन पे होना चाहिए। तो अगर बोला गया सिस कॉन्फिगरेशन 1,2 डाइमिथाइल, तो क्या करो, मिथाइल ग्रुप को सेम साइड ऑफ रिंग रख लो। ठीक है, ये हो गया इसका सिस कॉन्फिगरेशन। और इसी में अगर आप ओरिएंटेशन में चेंज कर देते हो, एक को इस साइड में रख दो, एक को इधर कंसीडर कर लिया जाए CH3H, और इधर आप हाइड्रोजन और CH3, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। तो ये हो गया सिस और ये हो गया आपका ट्रांस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, वैसे ही अगर कोई बोलता है कि फॉर 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, फिर वही कहानी सेम। क्या करना है आपको, रिंग के सेम साइड में ग्रुप को रखना है। जैसे ये आपका रिंग का प्लेन हो गया, ठीक है। अगर दोनों मिथाइल सेम साइड में लाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखना आप, दोनों मिथाइल सेम साइड में लाइज करें तो इसको बोला जाएगा सिस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर ये दोनों मिथाइल अपोजिट साइड में लाइज करें, मतलब एक CH3 ऊपर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इस साइड में और एक CH3 इधर, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द ट्रांस कॉन्फिगरेशन। यहां पे EZ के बारे में ही पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि EZ में मेंशन नहीं कर सकता हूं। देख लो आप, प्रायोरिटी इन दोनों में डिसाइड करना है ना, सीनियरिटी। दोनों ग्रुप सेम साइड में है तो इसको आप Z बोल दोगे, दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है तो इसको E कॉन्फिगरेशन बोला जा सकता है। वो हर केस में एप्लीकेबल है, जहां पे भी आप GI ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, और भी केसेस कंसीडर करें। ठीक है, और भी केसेस कंसीडर करें। ड्रॉ, जैसे इस केस के लिए देखना हो, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस। ठीक है, यहां भी ये मेंशन नहीं कर रहा है ना कि सिस होना चाहिए या ट्रांस, तो हम लोग दोनों कंसीडर कर रहे हैं, ये दोनों को ड्रॉ करें। ड्रॉ सिस एंड ट्रांस फॉर 1,2
डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें कैसे ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि देखो साइक्लोहेक्सेन का तो रिंग हम लोग ने पढ़ा है कि चेयर फॉर्म होता है, ठीक है, चेयर फॉर्म होता है। तो इसमें एक्सियल होता है, कुछ इक्वेटोरियल होते हैं, एक्सियल होता है इक्वेटोरियल होगा, एक्सियल होगा इक्वेटोरियल, इन्हीं दोनों को ड्रॉ करते हैं इन्हीं, क्योंकि हम लोग को 1,2 चाहिए। अब कैसे कैसे कंसीडर किया जाए सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, क्या मैं बोल रहा हूं, देखो इसको आपने बोला अप साइड में जो बॉन्ड है उसको कंसीडर करो, अगर दोनों अप है, अप और ये भी अप वाला बॉन्ड है, ठीक है, अगर अप और अप साइड में है या डाउन साइड में है, तो इन दैट केस ये सिस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। नहीं समझ में आया? अरे इसको अगर आप प्लेनार मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो दोनों CH3 तो सेम ही साइड आएंगे ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे अगर अप और अप साइड है, अप प्लस अप, ये आपको सिस कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। इन दोनों में अप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप अप है, इन दोनों में अप साइड में कौन है, ये अप है ये डाउन है। समझ आते हैं बात, या तो डाउन और डाउन, तब भी ये सिस कॉन्फ़िगरेशन को जनरेट कर। वैसे ही मैं ट्रांस के लिए बोल सकता हूं। ट्रांस के केस में क्या होगा, अभी उसको भी मेंशन कर देते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक और फॉर्म दिखाया जा सकता है, जैसे कि ये वाला केस, इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करता हूं। क्या मैं बोला हूं, सेम साइड होना चाहिए, चाहे वो अप रहे या डाउन रहे, उसे कोई मतलब नहीं बनता है। ये जस्ट आप समझो, ये हो गया CH3 हाइड्रोजन, ये अप साइड में CH3, इसको मैंने रोटेट कराया, CH3 अप गया, यहां पे CH3 अप आ गया, इस साइड में हो गया। ये समझ में आती है इतनी बात। ये दोनों अप साइड में, अगर अप और अप साइड में आप दिखा रहे, देखो यहां पे भी अप साइड में, यहां पे भी अप साइड में, तो दोनों अप साइड में होना चाहिए। अब इक्वेटोरियल एक्सियल से नहीं डिसाइड किया जाएगा सब, ये इस बात को समझना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है या एक्सियल पोजीशन पे है, दोनों का अप होना जरूरी है। यहां पे भी ये अप है, इधर भी अप है, तो इसको हम लोग सिस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। इसको भी आप सिस बोल सकते हो, इसको भी सिस बोल सकते हो। क्या देखना है कि वो अप साइड में है या डाउन साइड में। यहां पे ये डाउन हाइड्रोजन है और ये अप में, इस वजह से। अब जब केस कंसीडर करते हैं, ऐसा हो जाए कि एक अप साइड में है और एक डाउन साइड में, ठीक है, तब इस दैट केस ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया जाएगा। अगर एक मान लो कि एक डाउन साइड में और एक अप साइड में, ऐसा भी केस हो सकता है, वही बात हो गई, वो भी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में कंसीडर किया जाएगा। जैसे समझना इस बात को, ऐसा मैं कुछ केस कंसीडर करूं, ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पे 1,2 लिया है हम लोगों ने। अगर यहां पे मिथाइल यहां प्रेजेंट है, ठीक है, कौन से साइड में, अप साइड में, यहां पे हाइड्रोजन और मिथाइल, ये सिस है या ट्रांस है, कैसे देखेंगे, तो ये रहा अप और ये रहा डाउन, तो अप और डाउन है तो इसको बोला जाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोला जाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही समझना, एक और कंडीशन में ले लेता हूं इसी का, जस्ट रिज्यूम करो, यहां पे हाइड्रोजन गया, ये मिथाइल आया, ठीक है, यहां पे मिथाइल गया और यहां पे हाइड्रोजन आया। अब आप केस देखना, यहां पे ये मिथाइल डाउन है और ये मिथाइल अप, तब इन दैट केस इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही है बात। देखो प्लेन में, जब एक प्लेन में लाओगे, अगर ये विजुअलाइज कर पा रहे हो, एक प्लेन में लाओगे तो दोनों मिथाइल सेम साइड ऑफ प्लेन लाइज करेंगे। अगर ये केस लाओगे, इसको अगर एक प्लेन में लाओगे तो ये अपोजिट साइड में लाइज करेंगे, अपोजिट साइड ऑफ साइक्लोहेक्सेन का जो प्लेनार स्ट्रक्चर होगा उसके अपोजिट साइड में लाएंगे। अगर इसको आप प्लेनार कन्वर्ट करते हो, कैसे देखो, आप प्लेन में इसको ऊपर करोगे, इसको नीचे करोगे, ऐसा कुछ प्लेनार स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है। अब जब ट्रांसफॉर्म होगा ना, जब इसका ट्रांसफॉर्म देखोगे, जैसे इसको मैं ऊपर उठा रहा हूं, तो यहां पे हाइड्रोजन इधर जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म में कंसीडर करें, हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, मिथाइल और हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा। इसको कंसीडर किया जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर और मिथाइल इधर, ऐसे कुछ केस देखने को मिलेगा, बस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो वही केस है, यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि अप साइड है तो सिस, डाउन साइड है तो सिस हो जाएगा। अप और एक अप है और एक डाउन है, ये पता कर सकते हो आप, क्लियरली देख सकते हो कि कौन सा अप है कौन सा डाउन है। सिमिलरली आप 1,3 में ट्राई कर सकते हो, 1,4 में ट्राई कर सकते हो, सिमिलर वे में। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस सिस्टम में, साइक्लो एल्केन वाले सिस्टम में, कि किस तरीके से जीआई
इसी में कंसीडर करना आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इन केस ऑफ 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें आप कैसे दिखाओगे डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो बात करें डाइमिथाइल 1,3 केस है, ये अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन रिंग कंसीडर कर रहे हैं, देखो अगर सिस फॉर्म बनाना है तो क्या करो आप दोनों को अप पोजीशन या डाउन डाउन में रखो। तो अगर मुझे सिस कंसीडर करना है, जस्ट मैं ड्रॉ करता हूं सिस कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे CH3 मैंने अप रखा, ठीक है, हाइड्रोजन यहां पे अप हुआ, तो इसको भी आपको अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है ना, तो दूसरे वाले मिथाइल को भी अप पोजीशन पे रखना होगा, दूसरे वाले मिथाइल को भी अप पोजीशन पे। ये रहा 1 2 3, 3 पे जो मिथाइल है इसको अप भेज दो, ठीक है, ये हो गया आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन फॉर द 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वैसे ही मैं बात करूं अगर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, ध्यान रहे ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, उससे आप कंफ्यूज मत करना, रिंग फ्लिपिंग से इसको कंफ्यूज मत करना। रिंग फ्लिपिंग में जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, सिस रहेगा तो सिस रहेगा, ट्रांस रहेगा तो ट्रांस रहेगा। हो सकता है कि अप पोजीशन से वो डाउन डाउन पोजीशन पे चला जाए। जैसे कोई बोले कि सर इसको रिंग फ्लिपिंग कराया जाए, देखते हैं रिंग फ्लिपिंग करा के। रिंग फ्लिपिंग अगर मैं कराता हूं तो इन दैट केस क्या ओरिएंटेशन ग्रुप सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो इसको ड्रॉ करके देखते हैं, अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो इसको एक बार ड्रॉ कर लिया जाए, तभी हम लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। रिंग फ्लिपिंग से इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे आपने क्या बोला, ये वाला 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन पे जो मिथाइल एक्सियल था वो अब इक्वेटोरियल पे आ गया, ठीक है, ये होगा आपका कार्बन 1, कार्बन 3 पे आइए, तो यहां पे जो एक्सियल था ये चला जाएगा इक्वेटोरियल पे CH3, और यहां पे हाइड्रोजन। अभी भी इसका देखिए मैंने क्या बोला, ये एक्सियल थे, दोनों इक्वेटोरियल पे चले गए, करेक्ट ना, बाय द रिंग फ्लिपिंग। बट क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया, मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया? ये अभी भी अप साइड में है, ये अभी भी अप पोजीशन पे है, दोनों में अगर कंसीडर किया जाए तो ये अप है, इन दोनों में देखो तो ये भी अप है। ये तो मैंने सिस का ही बनाया था, अभी भी तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है, सिस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्म की भी बात कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म को भी कंसीडर करके देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि रिंग फ्लिपिंग में इसका कॉन्फ़िगरेशन का भी चेंज नहीं होने वाला। सिस कॉन्फ़िगरेशन है तो सिस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। चलिए एक बार ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेते हैं। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहां पे आपने अप रखा है मिथाइल को, तो यहां पे आपको डाउन रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन हो गया यहां पे, मिथाइल को आप ऐसे रख दो। अच्छा, रिंग फ्लिपिंग कराते हैं, ठीक है, कैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पे मिथाइल अप है और यहां पे मिथाइल डाउन है, इस वजह से इसको बोल दिया गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोल दिया गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब रिंग फ्लिपिंग अगर आप कराते हो, रिंग फ्लिपिंग आपने कराया, जस्ट एक बार देखो आप, रिंग फ्लिपिंग अगर मैं इसको कराऊं तो क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगा, लाइक दिस। इसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी से सीख सकते हो आप, ठीक है, ये हो गया रिंग फ्लिपिंग को। अब रिंग फ्लिपिंग में जो क्या बोला जाता है, एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन में, और इक्वेटोरियल एक्सियल में चला जाएगा, इक्वेटोरियल यहां पे एक्सियल पे कन्वर्ट हो गया। अब देखो आप, ये था ट्रांस, क्यों मैं बोला, एक अप था एक डाउन था, यहां पे देखो क्या चेंज हुआ है, ये अप साइड में है और ये भी अभी डाउन साइड में, तो ये अभी भी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपसे कि कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट चेंज इन रिंग फ्लिपिंग, नॉट चेंज इन रिंग फ्लिपिंग, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर सिस फॉर्म है तो सिस फॉर्म रहेगा, ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांसफॉर्म रहेगा। तो जो है कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट चेंज इन द रिंग फ्लिपिंग, भले कन्फॉर्मेशनल में चेंज आ सकता है बट कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सिस था, रिंग फ्लिपिंग के बाद भी ये सिस फॉर्म में रहा, ये ट्रांस था, रिंग फ्लिपिंग के बाद भी ये ट्रांसफॉर्म में रहा, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक है। क्लियर है ये बात आपको? तो देखो, ये अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, बता सकते हो आप? ये दोनों बल्कियर ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, तो यहां पे 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन देखने को मिलेगा। ये दोनों बल्कियर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में है तो रिपल्सन नहीं होगा। तो इन दोनों में अगर कंसीडर किया जाए, ये मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। अच्छा, इन दोनों केस में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, एक्सियल है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, एक एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। अच्छा,
नेक्स्ट एक और बात करते हैं हम लोग 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सेम कहानी है इसमें, देखना आप ध्यान से। अगर सिस फॉर्म बनाता हूं, जैसे यहां पे CH3 हाइड्रोजन, अगर सिस फॉर्म बनाया जाए तो सेम साइड में होना चाहिए, अगर ये अप है तो दूसरा भी अप होना चाहिए। डाइमिथाइल की मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया अप और ये हो गया, ठीक है। तो दोनों का क्या बोला जा सकता है, दोनों अप साइड में है तो सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या अगर डाउन में कंसीडर करना चाहते हो तो वो भी कंसीडर किया जा सकता है। रोटेट दोनों डाउन में भी हो तब भी इसको जो है CC कंसीडर किया जाएगा। जैसे मैं ये स्ट्रक्चर कंसीडर करना चाहूं, हाइड्रोजन CH3, ठीक है, हाइड्रोजन CH3, ये भी सिस कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये भी डाउन है और ये भी डाउन ग्रुप है, तो ये हम लोग बोलेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखना, तो क्या मैं बोल रहा हूं CH3 यहां पे डाउन साइड में और यहां पे आप क्या रख दो, मिथाइल को अप साइड में रख दो, ठीक है। ये हो गया आपका डाउन और ये हो गया मिथाइल अप, इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही इसकी बात करें और भी कंसीडर किया जा सकता है, वैसे ही आप जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हो। पहचानने बस आ जाना चाहिए आपको कि सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है। देखो आप इसको देखो, ठीक है, ये अप साइड है और ये है डाउन साइड, क्या बोला जाए इसमें, दिस इज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रहे आप रिंग फ्लिपिंग कराओगे, वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, ठीक है। और भी एक एग्जांपल मैं कंसीडर करूं, बताना इसमें GI ऑब्जर्व किया जा सकता है, कैन GI ऑब्जर्व इन दिस केसेस, ऑब्जर्व इन दिस, ठीक है। ये सिस्टम मैं बता रहा हूं आपको कंसीडर करने के लिए, दिस वन, कैन यू ऑब्जर्व GI इन दिस केस। देखो आप ध्यान से, इसमें देखा जा सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये तो अप और डाउन नहीं हो सकता है ना, ये भले इसको हम लोग बोले यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल एबव द प्लेन हो सकता है, डाउन द प्लेन हो सकता है, बट दो ग्रुप तो होना चाहिए ना। यहाँ पे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये इसी प्लेन में लाइज करेगा, उसके प्लेन में लाइज करेगा, तो यहाँ पे हम लोग GI नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, GI कैन नॉट बी ऑब्जर्व। थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं इसमें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए इसमें, CH3, ये इसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है, नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम हो गए ना, ये ग्रुप और ये ग्रुप अगर इसमें जाते हो ये ग्रुप सेम हो गए, इसमें भी नहीं देखा जा सकता। अच्छा थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया जाए इसमें, कार्बन CH, यहां पे मैं CH3 रख दूं लाइक दिस, क्या इस सिस्टम के अंदर GI ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्या इस सिस्टम के अंदर GI ऑब्जर्व किया जा सकता है। देखो रिंग की वजह से तो नहीं देख पाएंगे, बिकॉज ये अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज है, रिंग की वजह से नहीं देखा जा सकता है। रिंग के लिए यही फिर कंडीशन बन जाता है, देखिए रिंग के अलावा अगर आपको देखना है GI, तो इसमें जो ग्रुप अटैच्ड हो ना, मान लो कि ये ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे इस तरीके से दो ग्रुप X और Y अटैच्ड है, यहाँ पे आपका A और B अटैच्ड है, तो इसके लिए कंडीशन फिक्स है। अगर रिंग के अलावा दिखाना है इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, तो इसको sp3 होना पड़ेगा और इस वाले कार्बन को sp3 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। दिस 2 कार्बन जिसके अलॉन्ग हम लोग GI ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसको sp3 कार्बन होना जरूरी है, ये sp2 है, तो रिंग की वजह से GI नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बट डबल बॉन्ड दिखा सकता है। तो आप लिख सकते हो GI कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू डबल बॉन्ड, ठीक है। GI कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू डबल बॉन्ड, नॉट बाय रिंग, नॉट ड्यू टू रिंग। समझ में आ रहा है ऊपर वाले केसेस में GI क्यों नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। ये नेसेसरी कंडीशन है कि रिंग के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट है उनका sp, जैसे ये रिंग के अलॉन्ग मैं देख रहा हूं, यहां पे क्लोरीन अटैच करा दिया, हाइड्रोजन, इसका सिस फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो है sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है, इसका sp3 हाइब्रिडाइज होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि GI ऑब्जर्व किया जा सकता है अलोंग द साइक्लोएल्केन, अलोंग द साइक्लोएल्केन, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज।
तभी हम लोग उसके अलाउंग जीआई, साइक्लोएल्केन के अलाउंग जीआई ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन, फिर हम लोग और भी केसेस नेक्स्ट केस के लिए जाएंगे। साइक्लोएल्कीन के सिस्टम में क्या हम लोग जीआई ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम कंसीडर कीजिए, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज इन, फिफ्थ वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज इन साइक्लोएल्कीन। ठीक है, साइक्लोएल्कीन। अब समझना इस केस में, साइक्लोएल्कीन के केस में कब ऑब्जर्व किया जा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज। तो साइक्लोएल्कीन भी दिखा सकता है, बट उसके लिए कुछ और भी कंडीशन ऐड होंगी। ठीक है, जनरली जो स्मॉलर रिंग है उस केस में आपको सिस फॉर्म भी देखने को मिलेगा। जैसे सिस फॉर्म क्यों मैं बोल रहा हूं, जैसे ये आपने लिया साइक्लोहेक्सिन, समझना इस बात को। साइक्लोहेक्सिन में दोनों के दोनों जो ग्रुप है वो सेम साइड में लाइज कर, देखो आप, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। समझ रहे हो आप बात को, कि इसको ट्रांस नहीं, मैं इसको इधर से घुमा के नहीं बना सकता हूं। जैसे ये समझना इस केस को, ठीक है, ये साइक्लिक रिंग है, इसमें ओवरलैपिंग हुआ है ऑर्बिटल का, लाइक दिस। क्या अगर मैं इसमें मॉडिफिकेशन करूं लाइक दिस, यहां पे एक ग्रुप इधर रख दूं, क्योंकि हम लोग को साइक्लिक सिस्टम ही चाहिए। यहां पे एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल यहां पे है और एक ऑर्बिटल यहां पे। क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग कराया जा सकता है क्या स्मॉलर रिंग के केस में? नहीं करा सकते। देखो, तो कार्बन आप जो है 3 लो, 4 लो, 5, 6, 7 तक, इवन 7 तक आपको ट्रांसफॉर्म नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि C लेस देन 8, C लेस देन 8 मीन्स कार्बन, ये C क्या दिखा रहा है, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइक्लोएल्कीन, नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लोएल्कीन। समझना इस बात को, क्या मैं बोल रहा हूं कि C लेस देन 8 only cis form will exist, only cis form will exist। ठीक है, only cis form will exist। क्यों, ऐसा रीजन क्या है? because there will be unfavorable or no overlapping, unfavorable भी बोल सकते हो या no overlapping बोल सकते हो। there will unfavorable overlapping in transform। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको बेसिकली आप डबल बॉन्ड के अलांग बेंड करके ला रहे हो, इस ऑर्बिटल को ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो सिस फॉर्म में तो कर सकते हो, बट बिकॉज देयर विल बी अनफेवरेबल ओवरलैपिंग इन ट्रांसफॉर्म। इस वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन अगर लेस देन 8 है तब इन दैट केस आपको सिस फॉर्म ही देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। कार्बन ग्रेटर देन 8, कार्बन ग्रेटर देन 8, इसको बात को समझना, कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन 12, इस केस में क्या देखते हैं कि बोथ सिस एंड ट्रांस विल एग्जिस्ट, बोथ सिस एंड ट्रांस विल एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट cis form will be more stable than, but cis form will be more stable than, sorry उल्टा में लिख रहा हूं, but transform will be more stable than cis form। ठीक है, ट्रांसफॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन cis form। समझ में आती है बात? देखो, यहां से कार्बन नंबर 8 के बाद से हम लोग सिस और ट्रांस ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिखाए इसमें, देख लेते हम लोग। जैसे ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ठीक है, इसमें समझना आप क्या मैं बोल रहा हूं, ये इसका सिस फॉर्म, ये इसका सिस फॉर्म। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि सिस के केस में ये हाइड्रोजन इस साइड में है, हाइड्रोजन इस साइड में लाइज करता है, ये ग्रुप इस साइड में, हाइड्रोजन को आप देख लो, इस केस में हाइड्रोजन था। इन सभी केसेस में हाइड्रोजन, चाहे आप ये केस कंसीडर कर लो या साइक्लोप्रोपीन का ही रिंग ले लो, हाइड्रोजन तो ऑलवेज सेम साइड में लाइज करेंगे ना डबल बॉन्ड के, या आप साइक्लोब्यूटीन का केस ले लो, कोई भी आप केस कंसीडर करो, हाइड्रोजन तो सेम साइड में लाइज करे। तो यहां पे प्रीडोमिनेटली ये सिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इस केस में देखो आप, ये सिस फॉर्म में, और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ट्रांसफॉर्म। जैसे आपने क्या किया, एक बढ़ाया, अभी भी मैच नहीं है, क्योंकि आपको अपोजिट वे में रखना पड़ेगा। तो कितने कार्बन हो गए इसमें, 4 कार्बन के साथ नहीं था, एक और कार्बन बढ़ाया नहीं हुआ, एक और कार्बन बढ़ाया नहीं हुआ, एक और कार्बन कंसीडर किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, एक और कार्बन इधर बढ़ा दिया जाए 7, और एक कंसीडर कर लिया जाए इधर से, ये रहा
ये ज्वाइन नहीं कर रहे, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ट्रांसफॉर्म ही है किसका, ऑक्टीन का, ट्रांसफॉर्म ही है ऑक्टीन का। अब इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म, ट्रांस और सिस फॉर्म में, ये मैंने गलत लिखा है क्या, बोथ सिस एंड ट्रांस विल एग्जिस्ट बट सिस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। इस केस के लिए सिस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो मिनिमम क्या नेसेसरी है सिस और ट्रांस दिखाने के लिए, कार्बन नंबर, कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए 8 या 8 से ज्यादा हो, तब हम लोग जो है साइक्लोएल्कीन के केस में सिस ट्रांस देख सकते हैं। उसी तरीके से मैं बात करूं इसमें, जैसा ऑब्जर्व करना आप, क्या मैं बोल रहा हूं, कार्बन थर्ड कंडीशन, कार्बन ग्रेटर देन 12, इस केस में भी सेम कहानी, जब 8 के केस में देखा जा सकता है तो अब इसलिए 12 में भी देख सकते हो, बोथ सिस एंड ट्रांस फॉर्म विल एग्जिस्ट बट क्या मैं बोल रहा हूं इस केस के लिए, इस केस में थोड़ी कहानी चेंज हो जाएगी। यहां पे क्या था, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल था इसके ट्रांसफॉर्म से, ये प्रीडोमिनेंटली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, बट यहां पे केस क्या होगा, बट क्या लिखा जा सकता है, ट्रांसफॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। अगर कार्बन ग्रेटर देन 12 है तो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, ऑब्वियस सा केस है, और उस केस में आपको सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांसफॉर्म से। तो साइक्लोएल्कीन के केस में भी देखा जा सकता है। और भी एक केस, और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं डेकीन का, ठीक है, डेकीन इसमें देखो तो डबल बॉन्ड अगर यहां पे प्लेस्ड है तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इस वाले केस को कंसीडर करना, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, एक हाइड्रोजन यहां पे है, यहां पे हाइड्रोजन, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन इसमें अभी भी आपके देखो आप, कार्बन 10 है, तो सिस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड है। मिनिमम कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, देयर मस्ट बी मिनिमम 8 कार्बन एटम इन द साइक्लोएल्कीन, एल्कीन मींस एक ही डबल बॉन्ड होगा, इन द केस ऑफ साइक्लोएल्कीन टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ठीक है, ये कंडीशन रिक्वायर्ड होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को शो करने के लिए, ठीक है, तब हम लोग जीआई ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कहानी रही, कुछ एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, जैसे बस एग्जांपल अभी कंसीडर करना है, इन विच केस जीआई कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बताना है कि जीआई किस केस में ऑब्जर्व किया जा सकता है और किसके अलोंग ऑब्जर्व किया जा सकता है। कुछ केसेस मैं कंसीडर कर रहा हूं आपके सामने, 1 by 1 देखना आप, दिस वन, कैन यू ऑब्जर्व जीआई, अगर ऑब्जर्व किया जा सकता है तो किसके अलोंग ऑब्जर्व किया जा सकता है। पहली बात, क्या ये डबल बॉन्ड साइक्लोएल्कीन दिखा सकता है क्या, कितने कार्बन है इस रिंग के, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, तो इन दैट केस नहीं ऑब्जर्व कर सकते हम लोग जी। इस केस में आप जो है 6 कार्बन के साथ जीआई नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उसके लिए मिनिमम कार्बन एटम कितना चाहिए, 8 कार्बन एटम चाहिए। तो रिंग जो साइक्लोएल्कीन है उसकी वजह से आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बट साइक्लोएल्केन तो दिखा सकता है ना। साइक्लोएल्केन के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए था कि इसको sp3 होना चाहिए और ये भी sp3 होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ साइक्लोएल्केन रिंग इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा बोलने का मीनिंग है ये डबल बॉन्ड की वजह से हम लोग जीआई नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बट हाँ साइक्लोएल्केन रिंग की वजह से हम लोग जीआई ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी सिस्टम कंसीडर करना, ये देखो आप, दिस वन, ठीक है। इस केस में क्या हम लोग जीआई ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किसके अलोंग कर सकते हैं, इसमें यस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस केस में ऑब्जर्व किया जा सकता है, बट किसके अलोंग, साइक्लोएल्केन के अलोंग। इसमें पूछ रहा हूं कि इसमें किसके अलोंग देखा जा सकता है, इस केस में कंसीडर करना, ये कार्बन 8 है, यहां पे एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए मिनिमम 2 ग्रुप तो चाहिए, यहां पे मिथाइल ग्रुप चाहिए होगा। तो इस केस में क्या होगा कि आप इसके अलोंग तो देख लोगे, बट इसके अलोंग कैसे देख पाएंगे, तो इसके अलोंग आप देख पाओगे, जीआई ऑब्जर्व किया जाएगा। तो साइक्लोएल्कीन जो है दिखा रहा है इसमें,
उसके लिए क्या क्राइटेरिया मैंने बोला कि रिंग के अंदर कम से कम 8 कार्बन एटम प्रेजेंट, साइक्लोएल्कीन दिखा रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें जीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है, और ऑब्जर्व किया जा सकता है तो किसके अलॉन्ग ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये बताइए। इस केस के लिए साइक्लोएल्केन इसमें नहीं दिखा रहा, इस केस में इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग सिस ट्रांस देखा जा सकता है। अच्छा, इस रिंग के अलॉन्ग देखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, यहां पे ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये इसमें केस क्या है कि साइक्लोएल्केन के अलॉन्ग भी देख सकते हैं हम लोग, साइक्लोएल्केन के अलॉन्ग भी देख सकते हैं और साइक्लोएल्कीन के अलॉन्ग भी देख सकते हैं। ठीक है, और इस दोनों के अलॉन्ग हम लोग जो है हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, साइक्लोएल्कीन के अलॉन्ग भी और साइक्लोएल्केन का लास्ट वाला जो एग्जांपल है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग केसेस लेते हैं आपके सामने। ठीक है, बताना आप, ये डबल बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस केस को कंसीडर करना, इसमें हम लोग किसके अलॉन्ग देख सकते हैं। ठीक है, देखो आप ध्यान से, पहली बात करना, ये बाहर वाला डबल बॉन्ड को पहले कंसीडर करो। ये दिखाएगा इन दोनों में से कोई डबल बॉन्ड दिखा सकता है कि नहीं। तीन अभी तक हम लोग जो भी सिस्टम कंसीडर किए हैं, एक तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग, एक साइक्लोएल्केन के अलॉन्ग, और एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइक्लोएल्कीन में। तो ये 3 मेजर सिस्टम है। उसमें हम लोगों ने और भी केसेस कंसीडर किया था डबल बॉन्ड के केस में, बट ये 3rd सिस्टम है अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग नहीं देखा जा सकता बिकॉज दिस 2 हाइड्रोजन ग्रुप आर सेम। तो यहां पे आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, करेक्ट ना। इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ऑब्जर्व किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन होगा और ये बल्केर ग्रुप होगा, इस साइड में एक हाइड्रोजन और मिथाइल होगा, इसके अलॉन्ग हम लोग देख सकते हैं। देन रिंग की बात होती है, तो रिंग में हम लोग ये देख रहे हैं कि ए बी sp3 है और ए बी आपका sp3 है। कैन यू ऑब्जर्व जीआई अलॉन्ग रिंग, साइक्लोएल्केन, बिल्कुल रिंग के अलॉन्ग भी देखा जा सकता है इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग। उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम है। तो कार्बन अगर 8 है साइक्लोएल्कीन में, तो साइक्लोएल्कीन की वजह से भी देखा जा सकता है। यानी कि इसके अलॉन्ग भी आप जीआई ऑब्जर्व करोगे, इस रिंग के अलॉन्ग भी देखोगे, और रिंग में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अलॉन्ग भी जीआई ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके अलॉन्ग भी जीआई ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, और भी केसेस कंसीडर करते हैं, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। मिथाइल मिथाइल कार्बन HC, समझना इस बात। कैन यू ऑब्जर्व जीआई, कैन यू ऑब्जर्व जीआई इन दिस केस? देखा जाए तो पहली बात, क्या ये रिंग की वजह से देख सकते हैं? रिंग की वजह से देखेंगे कौन सा, ये ग्रुप है sp3, यहां पे sp3 कार्बन है, ये भी। अब रिंग के लिए यही आप चेक करोगे कि ये ग्रुप यहां पे जो अटैच्ड है वो ग्रुप जो है दिखा सकते हैं कि, तो यहां पे आपका बिल्कुल ये रिंग की वजह से देखा जाएगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग की वजह से। क्या ये डबल बॉन्ड दिखाएगा क्या? नहीं दिखा सकता है। देखो आप, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम ही हो जाता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से आप नहीं देख पाओगे, डबल बॉन्ड की वजह से नहीं देख पाओगे। अगर ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता था तब देख सकते थे। मान लो यहां पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 रख दूं, यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप रख देता हूं, जैसे यहाँ पे मिथाइल रख दूं और यहाँ पे क्लोरीन। तो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इसमें बताना आप। यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप रखता हूं। अगर जीआई ऑब्जर्व किया जाएगा तो किसके अलॉन्ग ऑब्जर्व किया जाएगा? दोनों, रिंग की वजह से या डबल बॉन्ड की वजह से या दोनों की वजह से? ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, दिस इज आवर मिथाइल ग्रुप, बताना। तो देखो आप, रिंग के केस में क्या होना चाहिए, ये sp3 होना चाहिए और दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये तो है नहीं यहाँ पे ये sp2 है, वो भी sp3 होना चाहिए। तो हम लोग रिंग की वजह से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, रिंग की वजह से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बट डबल बॉन्ड की वजह से तो ऑब्जर्व किया जा सकता है। डबल बॉन्ड को डिवाइड करो, इधर आपका एक हाइड्रोजन है और इधर एक मिथाइल। इस साइड में देखो तो एक कार्बन अटैच है मिथाइल के साथ में, ये दोनों ग्रुप अब डिफरेंट हो गए। तो हम लोग इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भले देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप पहचान पा रहे हो कि कहां पे इस ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व किया जा सकता है? 3 अभी तक केसेस डिस्कशन किया गया, एक तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग, एक रिंग के अलॉन्ग, और एक रिंग में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसके अलॉन्ग।
ये 3 केसेज हैं जहां पे हम लोगों ने जीआई के बारे में जिक्र किया है, और आगे चल के उसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन के आएंगे किसी भी कंपाउंड के लिए, और उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे। अभी एक दो और सिस्टम डिस्कस करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 मेजर और भी सिस्टम बच गए हम लोग का। एक तो हम लोग बोलते हैं एनुलिन, जिसमें कुमुलेटेड पाई बॉन्ड होता है, हम लोग का एनुलिन का केस होगा, और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे स्पायरो कंपाउंड के अंदर, स्पायरो और बाइफिनाइल के केस में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व किया जा सकता है, और देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।